जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुमने बड़ा ही उत्तम सवाल पूछा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान और संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब तुम ध्यान पूर्वक एक कथा को सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट सभी दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि हे राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सभी राज्यपाट दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल के कारण अपनी पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस व्रत को करो। पूरे विधि विधान से अगर इस व्रत को करोगे तथा रात्रि जागरण करोगे, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और फिर महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा सत्य हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक व्रत किया, उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधान पूर्वक करता है, इसका उपवास करता है, रात्रि जागरण करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। कमेंट में जय श्री हरे विष्णु जरूर लिखें, जय माता लक्ष्मी लिखें, ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माता दी, धन्यवाद।